नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मणिपुर's मिजरी। इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस, जिसको हिंदी में कष्ट या दुख बोल सकते हैं। मणिपुर का जो कष्ट है, दुख है, उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कशन है। द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। मस्ट टेक, मस्ट क्या है? मॉडल। मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 अटैच करते हैं और पैसिव में बी के साथ वी3। मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ मस्ट, ये सब के साथ हमेशा वी1 एक्टिव सेंटेंस में जोड़ेंगे। और मॉडल्स के साथ पैसिव में हमेशा बी के साथ वी3 अटैच करते हैं। ये याद रखेंगे। द इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं या फिर मंदी को बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। रिजॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ हमेशा वर प्लस आईएनजी जोड़ते हैं, यानी जेरंड। इनिशिएटिव ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे एक पहल है, एक स्टेप है, उसके बारे में बात कही जा रही है। वैसे सफिक्स जिन वर्ड्स के लास्ट में लगे हों उन्हें सफिक्स, कुछ चीजें लगी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में वैसे आई वी ई लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, एल लग जाए, ओयूएस लग जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन ये जो वर्ड इनिशिएटिव है ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसके पहले आर्टिकल है, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मस्ट टेक इनिशिएटिव, एक पहल लेनी चाहिए इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस। क्राइसिस को रिजॉल्व करने में। एक घटना मणिपुर की है, उसके बारे में कही जा रही बातें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। कैसे स्टोरी रीड करनी है, इन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक, 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स वर किल्ड। मिलिटेंट मतलब होता है आतंकवादी, आर्म्ड मतलब गन लिए हुए थे, वर किल्ड ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। मतलब 10 आर्म्ड मिलिटेंट, मिलिटेंट नाउन है, क्योंकि वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो ये नाउन कहलाएगा और ये एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगी हो नाउन से पहले, उसको उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आर्म को हिंदी में बोलते हैं सशस्त्र, सशस्त्र बोल सकते हैं। सशस्त्र, सशस्त्र लिए हुए। मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स का मतलब होता है, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी को बोलेंगे। इनको मारे गए। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, जिसका मतलब किसी व्यक्ति ने किया या इसने किया। पैसिव में जाएंगे तो वाज वर्ग के साथ V3 अटैच हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, जिसका मतलब किया गया या किए गए। यहाँ पे मारे गए होंगे, मतलब 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स वर किल्ड, इनको मारे गए इन एन एनकाउंटर। एनकाउंटर में विद द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF का फुल फॉर्म है, इनके साथ ये एनकाउंटर में मारे गए ये लोग। एंड द पुलिस ऑन नवंबर 11, नवंबर 11 को पुलिस इन मणिपुर जिरुरम जिरुबम डिस्ट्रिक्ट में एज एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ। एथनिक मतलब होता है रेशियल, जातीय। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। कन्फ्लिक्ट का मतलब होगा विवाद, जिसका मतलब डिस्प्यूट बोलेंगे। कंटिन्यूज, ये चीजें जारी हुई। टू पल्वराइज द स्टेट, स्टेट को पल्वराइज करने के लिए ये सारी चीजें वहां पे जारी हो गई। ये बात इसमें ऑथर कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला, पल्वराइज मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, क्रश करना, ध्वस्त करना। लिख लेंगे। ये चीजें कंटिन्यू हुई। पल्वराइज द स्टेट, स्टेट को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑफिशियल सेट, ये बात ऑफिशियल कही गई, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द डेथ्स टुक प्लेस, एक घटना हुई, जो डेथ वाली घटना हुई इन रिटेलिएटरी फायरिंग, एक रिटेलिएटरी फायरिंग के तहत।
रिटेलिएटरी मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय रिवेंज और रिस्पॉन्सिबल टू एन अटैक। रिवेंज लेने के सेंस में हुआ है चीजें, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रतिशोधात्मक। मतलब एक रिवेंज की भावना से हुई चीजें। रिटेलिएटरी यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, फायरिंग नाउन है। आफ्टर द मिलिशिया अटैक्ड सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब ये जो अटैक किए हैं उसके बाद एक घटना हुई। मिलिशिया मतलब होता है जैसे मिलिट्री फोर्स दैट इज रेज्ड फ्रॉम द सिविल पॉपुलेशन, एक ऐसा मिलिट्री फोर्स जो सिविल पॉपुलेशन से उठ के आया है, उसको बोलेंगे मिलिशिया। मतलब वो एक तरह से ग्रुप है जो कि सिविल पॉपुलेशन से उठ के आया। ये अटैक किए सिक्योरिटी पर्सनल पे, पर्सनल मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, और लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिए। शेल्टर्ड इन द विसिनिटी, शेल्टर हुए मतलब कि आश्रय कहाँ मिला उनको, विसिनिटी में। विसिनिटी मतलब होता है द एरिया सराउंडेड और नियर पर्टिकुलर प्लेस, कोई चीज की निकटता, एरिया वाले को बोलेंगे। कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए लोग वहां पे और शेल्टर्ड हो गए। शेल्टर मतलब होता है आश्रय लेना, छुप जाना कहीं पे। इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब आसपास के जगह को बोलेंगे। women, children and elderly have been facing brunt of the violence, ये वायलेंस का परिणाम मतलब जो रिजल्ट है वो भुगत रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रंट ऑफ द वायलेंस, यहाँ पे ब्रंट ऑफ द वायलेंस का मतलब होता है किसी चीज को भुगतना। ब्रंट ऑफ द वायलेंस, इसका मतलब होगा जैसे किसी चीज का अ, मतलब हिंसा का मुख्य प्रभाव झेलना। ये झेल रहे हैं मतलब फेस कर रहे हैं लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझने वाली है, तो ज़रूर समझें और प्रैक्टिस करें। मोर देन 250 पीपल हैव बीन किल्ड, मतलब इतने सारे लोग मार दिए गए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज के साथ वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में जाएंगे तो हैज या हैव, उसके साथ बीन और वी थ्री यूज करेंगे। इतने लोग मार दिए गए हैं एंड 60,000 डिस्प्लेस्ड, इतने हजार लोग डिस्प्लेस्ड हो गए मतलब इधर उधर हो गए। सिंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेटी एंड कुकीजो कम्युनिटीज बिगेन, जब से, सिंस का यूज होता है जब से तब से। एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस, ये कॉम्बिनेशन यहाँ चल रहा है। सिंस का मतलब जब से तब से, यानी जब से कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद हुआ बिटवीन के साथ एंड पेयर कंजंक्शन आता है किसके बीच में, मेइटी एंड कुकीज जो कम्युनिटीज, जब से शुरू हुआ, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, तब से इतने सारे लोग मारे गए। और मतलब 250 लोग मारे गए और 60,000 डिस्प्लेस्ड हो गए, बेघर हो गए, इधर उधर हो गए। 3 women एंड 3 children इंक्लूडिंग एन 8 month ओल्ड इन्फेंट, एक शिशु की बात हो गई, वर एलिजेडली एबडक्टेड। एबडक्ट मतलब होता है किडनैप करना, इनको किडनैप कर लिए गए हैं, गए थे, मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे वर लगा हुआ है। एलिजेडली मतलब कथित रूप से बोलते हैं। एंड 2 elderly persons वर ब्रंट टू डेथ, इनको फेस करना पड़ा मृत्यु ऑन मंडे इन जिरुबाम। जिरुबाम जगह जगह का नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे, नाम का हो सकता है मे बी मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करूं। द विक्टिम्स वर अमंग, जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, अमंग 13 मेटी पीपल हु वर ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड, इतने लोग थे जो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो गए थे फ्रॉम देयर होम्स इन जून, जून में डिस्प्लेस्ड हो गए थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं लिए चलता हूँ आगे। टू ऑफ 10 वेपन्स फाउंड, 10 में से 2 वेपन्स फाउंड हुए एट इनकाउंटर साइट पे, जहाँ पे ये चीजें हुई। हैड बीन लूटेड, ये लूटेड हो गए थे। मतलब लूटना एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लूट लेना। लूटपाट हिंदी का शब्द है बट लूटेड इंग्लिश का वर्ड है। फ्रॉम द पुलिस से इतने सारे वेपन्स लूट लिए गए थे जिसमें से 2 पाए गए। एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन है, एक सिग्नल है ऑफ द सीरियस गवर्नेंस की। गवर्नेंस नाउन है, एक शासन की एक इंडिकेशन है। क्राइसिस इन द स्टेट, ये चीजें स्टेट में प्रॉब्लम है। तो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर, उन्होंने डिमांड किया है। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है। ये फ्रेजल वर्ब है, जैसे कॉल ऑन, इसका मतलब होता है कहीं पे विजिट करना। कॉल फॉर डिमांड करना होता है। कॉल, O डबल एफ कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना हो जाएगा। इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे, सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। रीडिंग के दौरान बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो रिपीट करके आप रिवाइज कर सकते हैं। कॉल फॉर, इसका मतलब डिमांड होता है। कॉल ऑन मतलब विजिट, कहीं पे जाना। कॉल अपॉन मतलब किसी को बुलाना होता है, मतलब टू इनवाइट बोल सकते हैं। टू इनवाइट। कॉल ऑफ, इसका मतलब कैंसिल करना होगा। इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को याद रखेंगे। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड, उन्होंने डिमांड किया है। कॉल फॉर नन कोऑपरेशन विद, या सीआरपीएफ इनके साथ नन कोऑपरेशन के लिए डिमांड किया है। क्लेमिंग दैट मिलिशिया मैन वर ऑन अ सिक्योरिटी पेट्रोल, ये लोग थे मिलिशिया मैन, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग पे थे। मतलब पेट्रोल, पेट्रोल मतलब होता है जैसे निगरानी कर, पेट्रोल मतलब निगरानी करना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल लगाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, मतलब भारतीय जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय, ये मतलब यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और जो सरकार में है मतलब चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, हैज बिन अनेबल टू क्वेल, मतलब ये अनेबल रहे हैं। हैज बिन मतलब यहाँ पे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्वेल मतलब शांत करना होता है, किसी चीज को रोकना या आग बुझाने को बोलते हैं क्वेल। ये याद रखेंगे। क्वेल मतलब यहाँ पे शांत करना हो जाएगा। द वायलेंस और रीअश्योर, वायलेंस को क्वेल करने में ये अनेबल रही है, मतलब ये सक्षम नहीं रही है गवर्नमेंट। ये यहाँ पे ऑथर ये बात कह रहे हैं। इन सारी बात को याद रखेंगे। क्वेल मतलब होता है टू पुट एन इन टू सप्रेस, मतलब दबाना, किसी चीज को शांत करना बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से यहां से समझेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट, इस पार्टी की सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैज बीन अनेबल टू क्वेल, मतलब शांत करने में अनेबल रही है ये पार्टी। द, और ये व्यक्ति मतलब जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे ये बात ऑथर कह रहे हैं। और रियश्योर द कुकी कम्युनिटीज, रियश्योर किया गया दैट कंसिडर हिम टू बी पार्टीजन, और उसको माना जाता है पार्टीजन का सेंस। कंसिडर हिम टू बी पार्टीजन का मतलब होगा, पार्टीजन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पार्टी, इनको माना जाना। स्ट्रॉन्ग इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द पार्टी, इसको बोलते हैं। दैट लीव्स द इंटायर, इंटायर से पहले द लगाएंगे, और होल WHOLE, इस वर्ड से पहले भी आर्टिकल द लगता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दैट लीव्स
द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग, जो चीज़ें छोड़ती है इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग पे द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द सेंटर, मतलब ये चीज़ें इनके कंधे पे छोड़ी जाती है, सेंटर की जिम्मेदारी है। इन अक्टूबर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने किया था, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, अ मीटिंग विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ कुकी एंड मेइटी कम्युनिटीज, दोनों के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने वहां पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है। बट नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस कुड बी अचीव्ड, मतलब कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस, मतलब सुधार टुवर्ड्स, मतलब इनके प्रति, शांति के प्रति, कुड बी अचीव, नहीं किए जा सके। ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट में ही है और मॉडल के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुकी एक कम्युनिटी का नाम है। आउटफिट्स आर डिमांडिंग क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, इनका डिमांड है कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, एंड विद लेजिस्लेचर विच विल रिक्वायर, जिसमें जरूरत होगी अ डिवीजन ऑफ मणिपुर, जहाँ पे मणिपुर का अलगाव होगा। एथनिक रिलेशंस, जो एथनिक रिलेशंस है इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल हो गई हैं। एक्सट्रीमली एडवर्ब है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। एथनिक मतलब होता है जैसे, एथनिक मतलब कहेंगे जातीय, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड मिला, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स मतलब कहेंगे जैसे एक तरह से, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। एंड वायलेंस, हिंसा की बात है। वंस इट इरप्ट्स, एक बार ये इरप्ट्स हो जाता है। इरप्ट्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का ब्रेकआउट होना, मतलब होना, किसी चीज़ का हैपन, को इरप्ट इरप्ट बोलते हैं, मतलब होना, हैपन होना। कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग स्पेल, लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू, ये सब्जेक्ट है, ये वी वन है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन अटैच करते हैं, वी फाइव हमेशा सिंगुलर होता है। टू एक्सप्रेस होप इन इंटरवेंशन, मतलब इंटरवेंशन में बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा। टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू हुए हैं, टू एक्सप्रेस करने के लिए उम्मीद कि एक इंटरवेंशन हो सेंटर के द्वारा। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप हो, इंटरवेंशन मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है कि एक तरह से हस्तक्षेप हो, मतलब कि, मतलब इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी विच द सेंटर मस्ट विगोरसली यूटिलाइज, जिसको सेंटर जरूर, विगोरसली मतलब होता है जैसे जोश के साथ, यानी इन अ फोर्सफुल तरीके से, इन अ फोर्सफुल तरीके से, विगोरस वर्ड याद कर लेंगे। विगोरसली मतलब होता है जोश के साथ, मतलब कि फोर्सफुल तरीके से, इन अ फोर्सफुल मैनर बोल सकते हैं, ये एडवर्ब है। सेंटर को जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि यहाँ पे द सेंटर मस्ट, जरूर होता है मस्ट का मतलब, विगोरसली यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट क्या हो, विवाद क्या हो, रिजॉल्व हो जाए, इनकी हस्तक्षेप हुई, ये लोग उम्मीद करते हैं या उम्मीद कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी आर आल्सो लार्जली ट्रस्टेड बाय द कुकी, इनके द्वारा ट्रस्ट किए जाते हैं, इनके द्वारा। नॉट विथ स्टैंडिंग, इसके बावजूद, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला, इसको जरूर याद रखेंगे, काफी अच्छा जोड़ने वाला पार्ट है। नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब, इसका मतलब के बावजूद होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब के बावजूद होगा, ये एक तरह से प्रेपोजिशन की तरह वर्क करता है। इन द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के इन्वॉल्व होने के बावजूद, दिस वीक सेंट्रल फोर्सेस
एंड इंडियन आर्मी आर लार्जली ट्रस्टेड बाय कुकी, इनके द्वारा ट्रस्ट किए जाते हैं जबकि ये लोग इन्वॉल्व है इसके बावजूद। इन अ पोरस बॉर्डर, इन अ पोरस बॉर्डर, पोरस मतलब होता है जैसे इजली पेनिट्रेबल, जहाँ पे लोग इजली तरीके से प्रवेश करने योग्य हो उसको बोलते हैं पोरस, इजली पेनिट्रेबल। जहाँ पे इजली तरीके से लोग प्रवेश कर जाएं उसको पोरस बोलते हैं। बॉर्डर रीजन पॉपुलेटेड बाय न्यूमरस आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स, यहाँ पे मिलिशिया ग्रुप है जो सिविलाइजेशन से जो वहाँ के, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जो सिविलियंस है वहां से निकल के बने हैं उनको मिलिशिया ग्रुप बोलते हैं। जो आतंकवादी ग्रुप बन जाते हैं उन्हें मिलिशिया ग्रुप बोलते हैं। मिलिशिया ग्रुप का मतलब याद रखेंगे जरूर। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज के बारे में, मिलिशिया मतलब होता है जैसे मिलिट्री फोर्सेस दैट इज रेज्ड फ्रॉम सिविल पॉपुलेशन से जो बन गया फोर्स उसको बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पुलिसिंग मतलब होता है द मेंटेनेंस ऑफ लॉ। पुलिसिंग अलोन कैनॉट रेस्टोर पीस ऑर्डर, मतलब पुलिसिंग मतलब कि अकेला, मतलब सिर्फ कोई, दोनों सरकार को मिलकर काम करनी चाहिए। पुलिसिंग मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ को बोलते हैं, बाय पुलिस द्वारा। सिर्फ अकेले करना मुश्किल है, शांति स्थापित करना। अ लास्टिंग एंड टू द वायलेंस, जो लंबे समय से चल रहा है वायलेंस, कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली थ्रू अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के द्वारा ये सारी चीजें हो सकती हैं। एकोमोडेशन एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटीज, उनकी कोएग्जिस्टेंस हो जाए उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें हो सकती हैं। अकोमोडेशन मतलब होता है एक रूम, एक ग्रुप ऑफ रूम्स को बोलते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं, समावेश को चीज बोलेंगे। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है द स्टेट, इसको हिंदी में कहेंगे जैसे साथ साथ मौजूदगी को बोलते हैं। इसके द्वारा ये सारी चीजें यहाँ पे पीस, शांति स्थापित हो सकती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओनली द सेंटर हैज द रिसोर्सेज, सेंटर के पास सिर्फ रिसोर्सेज हैं। द कैपेसिटी है टू अटेम्प्ट दैट, कि ऐसा अटेम्प्ट करे, प्रयास करे। द फ्रेश सर्ज मतलब होता है इंक्रीजमेंट को बोलते हैं, इंक्रीज को बोलते हैं। अ फ्रेश, अ फ्रेश सर्ज जो हुआ है मतलब जो इन वायलेंस में, इज अ सेटबैक, एक तरह से सेटबैक है। सेटबैक मतलब होता है एक तरह से प्रॉब्लम बोल सकते हैं। सेटबैक मतलब एक प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी है एक तरह से। बट द सेंटर मस्ट स्टेप अप, सेंटर को जरूर स्टेप अप लेना चाहिए, मतलब एक तरह से बढ़ के स्टेप लेना चाहिए, इनकरेज करके। स्टेप अप मतलब कोई चीज को और भी इंक्रीज करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। इट्स एफर्ट्स मतलब प्रयासों को, टू नज, यहाँ पे एक वर्ड मिला नज। नज मतलब कहेंगे जैसे किसी चीज को पुश करना। नज द मेटी एंड कुकी कम्युनिटीज टुवर्ड्स पीस, इनको पुश करना ताकि आप सभी शांति की ओर बढ़ें। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।